हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कोरोजन वाला टॉपिक कवर करेंगे और इसकी प्रिवेंशन कवर करेंगे। देखो, हम लोग ने क्या है चैप्टर 1 में जो है कोरोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे हम उसके इफेक्ट्स को देखेंगे और फिर उसको कैसे प्रिवेंट करना है इसको भी देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि सिल्वर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि सिल्वर के जितनी भी चीजें बनी होती हैं, चाहे वो यूटेंसिल्स हो गए या कोई भी स्टैचू हो गया, कुछ भी ले लें, कोई भी आर्टिकल ले लें, वो क्या हो जाता है कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाता है आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब वो खुली एयर में प्रेजेंट होता है या खुले एनवायरनमेंट में कहीं रखा होता है, घर पे आपके रखा है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद ब्लैक होने लगता है। ये ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में सल्फर प्रेजेंट है ना, एयर में जो सल्फर गैस जो प्रेजेंट है उसकी कोटिंग हो जाती है उस पे, है ना, वो एक लेयर बना लेती है। तो वहां पे किसकी कोटिंग हो जाती है? सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है। और यही सिल्वर सल्फाइड जो है क्या करने लगता है, उस सिल्वर के आर्टिकल को जो शाइनी अपीयरेंस देता है उसको ब्लैक कर देता है। ठीक, तो ये इफेक्ट हो गया कि सिल्वर के आर्टिकल्स क्या होते हैं, सल्फर की वजह से ब्लैक हो जाते हैं, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं कि कॉपर की जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर क्या करता है, कॉपर का कलर जनरली क्या होता है, ब्राउन होता है। लेकिन क्या होता है कि जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है, थोड़ा मॉइस्चर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन हो जाता है कॉपर से और वो ग्रीन अपीयरेंस देता है। और ये ग्रीन अपीयरेंस किसका होता है, कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है ना। कॉपर के ऊपर एक लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन का कोई भी आर्टिकल देखिए क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब आप ओपन एयर में रख देंगे तो वो क्या करेगा, एक ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस, मतलब एक ब्राउन कलर की लेयर जो है उस पर जमा हो जाती है, जिसको कहते हैं रस्ट। तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, आयरन के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको जो है खराब कर देता है कुछ टाइम बाद। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कोरोजन के इफेक्ट्स हैं, यही तो कोरोजन कहलाता है। अब इसको बचाने का, इन आर्टिकल्स को बचाने का क्या तरीका है, तो इसके हम प्रिवेंशन देख लेते हैं कोरोजन के। प्रिवेंशन में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, देखो। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, यानी कि जो आयरन में रस्टिंग होती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उस पे पेंट कर सकते हैं। जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उन पे पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, कुछ टाइम के बाद ऑयल का यूज किया जाता है ना, ऑयलिंग कर दी जाती है मशीन्स पे, या जो भी उनके पार्टिकल्स होते हैं उनमें ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दी जाती है, ग्रीस लगा दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन ये पहला मेथड हुआ है ना बचाने का। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्टील को, प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, जो स्टील और आयरन होते हैं उन पे क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक कोटिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है वो फर्दर जो है उनमें रस्टिंग नहीं होती, कोरोजन जो है जो होने से उसको हम बचा सकते हैं बाई गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, उसमें एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है और जिंक की लेयर चढ़ाने से क्या होता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है आयरन और स्टील जिसमें कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। ठीक, और जिंक की कोटिंग जो क्या करता है, द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। जिंक कोटिंग अगर ब्रोक भी हो जाती है तब भी जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स होते हैं उनमें रस्टिंग से उनका प्रोटेक्शन होता है। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है कि एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड। क्या किया जाता है एलॉइंग में, ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। ये एक मेटल्स की को इम्प्रूव करने की एक अच्छा मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन इज द मोस्टली वाइड यूज मेटल। आयरन को हम ज्यादातर चीजें बनाने में यूज करते हैं, बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। लेकिन हम उसको प्योर स्टेट में नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो प्योर आयरन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो इजीली स्ट्रेच हो जाता है अगर वो जरा सा भी हीट किया गया तो। बट इफ इट इज मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर सपोज करिए 0.05% भी अगर कार्बन का यूज कर लिया गया आयरन में, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब
और अगर व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। अब क्या होता है, स्टेनलेस स्टील अगर कभी आपसे कोई पूछे तो आप समझ जाइएगा स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय है जो कि किसके किसके मिक्सचर से बना है। आयरन में क्या क्या मिलाया गया है, निकल और क्रोमियम मिलाया गया है, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील में बहुत रेयर ही आपने देखा होगा कि वहां पे कहीं रस्टिंग हुई हो। Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर कोई भी मेटल को आप किसी दूसरी चीज में मिक्स करेंगे तो उसकी अपनी तो प्रॉपर्टी चेंज ही हो जाएगी ना। तो वही चीज कह रहा है कि आयरन में अगर ये चीजें मिक्स कर दी गई तो एक नई चीज बन गई, एक नया एलॉय बन गया जिसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो इसकी प्रॉपर्टीज और आयरन की प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट है। तो वही बात कह रहा है, द सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और अ नॉन मेटल। एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल्स एंड अ नॉन मेटल। एलॉय क्या होता है, अगर डेफिनेशन के पर्पज से देखा जाए तो एलॉय क्या है, इज अ होमोजेनस मिक्सचर है। एक होमोजेनस मिक्सचर है किसके बीच में, या तो दो मेटल्स के बीच में या मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी मिक्सिंग हो जाती है। ठीक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब कि कह रहा है कि इसको या तो प्राइमरी मेटल को ही हम उसको मेल्ट कराएं या तो फिर क्या करें कि या तो क्या करना है, देन डिसॉल्व द अदर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट, या कोई दूसरा एलिमेंट भी किसी डेफिनेट पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जो है उसको डिसॉल्व करके जो है बनाया जा सकता है। इट इज देन कूल्ड एट टू रूम टेम्परेचर, और फिर रूम टेम्परेचर पे कूल कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है, इट इज वन ऑफ द मेटल, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। अगर मरकरी की बात करें देन द एलॉय इज नोन एज एन अमलगम। मरकरी का एलॉय क्या है, अमलगम। ठीक है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। अब ये यहाँ पे वो चीज समझा रहा है कि क्या होता है कि एलॉय में और जो प्योर मेटल होता है उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है। तो कह रहा है कि मरकरी में और अमलगम में कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट है, बल्कि क्या है, अमलगम का क्या है, एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल से कम है मेल्टिंग पॉइंट और उसकी कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास भी एक एलॉय है। किसका किसका है, किससे मिक्स करके बना गया है, कॉपर और जिंक से मिलकर के क्या बना है, ब्रास। ब्रोंज, ब्रोंज भी एन एलॉय, एक एलॉय है, किससे मिलकर के बना है, कॉपर एंड टिन से मिलकर के बना। टिन का सिंबल क्या होता है, SN होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कितने एलॉय पढ़े हमने, स्टेनलेस स्टील पढ़ा, ब्रास पढ़ा, ब्रोंज पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें और लिख लिख के याद करें। are not good conductors of electricity whereas copper is used for making electrical circuits। ये देखो ब्रास और ब्रोंज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है, जबकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है और कॉपर के वायर भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसी कॉपर से ब्रास और ब्रोंज बनता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट आता है सोल्डर। सोल्डर क्या है, सोल्डर एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन से एक एलॉय बनता है जिसका नाम है सोल्डर। हैज एन लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। और इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट है और इसको यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है। यहाँ तक आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई हो। आई होप कि वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल एजुकेशन नोट्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू।